हेलो दोस्तों। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं फ़िलहाल अभी रीजनिंग बताने वाला हूँ। क्या रीजनिंग जो कि एसएससी, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए आप लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया। देखिए, विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब ये अंगूठी, टायर, प्लेट और क्या, चूड़ी, ये चारों में से विषम कौन है बताइए। तो चारों में से विषम कौन है जो बताइए। बताइए कौन विषम है। देखिए, क्या अंगूठी कांच का बनता है? बोली तो बोलिएगा हाँ बन सकता है। देखते हैं कांच का भी बना हुआ था। प्लेट भी बन सकता है, ठीक है, चूड़ी भी बन सकता है, बट टायर कांच का बनेगा? बोलिएगा नहीं। यही मेरा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही जवाब है। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। आँखें, कान, गला, त्वचा कौन अलग है जो बताइए। आँखें, कान, गला, त्वचा कौन अलग है जो बताइए। चलिए बताइए आप लोग कौन सा डिफरेंट है, बोलिए। देखिए तो बताइए कौन सा अलग है। देखिए, आँख, कान और त्वचा क्या है बताइए तो, बोलिए। ज्ञान इंद्रियां हैं और सी जो है वो अलग है। कोई दिक्कत? अब आइए सी मतलब 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है देखिए। DFIMR, ठीक है। यहाँ देखिए, देखिए तो कितना बड़ा, 2 बड़ा, यहाँ कितना बड़ा, 3 बड़ा, यहाँ कितना बड़ा, 4 बड़ा, यहाँ कितना बड़ा, बोलिएगा 5 बड़ा। प्लस 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 प्लस। अब आइए देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बोलिए। तो यहाँ देखिए तो कितना बढ़ रहा है, बोलिए। 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा। देखिए तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बोलिएगा हाँ ये फॉलो कर रहा है। अब आइए देखिएगा यहाँ कितना है, 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 5 21, इसमें भी लगातार बढ़ रहा है। अब आइए 8 2 10 10 3 13 13 3 16, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया। यही मेरा जो कि डिफरेंट है क्योंकि गड़बड़ा दिया बीच में मैटर। चलिए 4 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या है 4 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। देखिए तो सीधे दिख रहा है क्या, गैलन मेरा डिफरेंट है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 5 नंबर में आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया, 120 और 560, 91, 299, 78, 169 और 104 और 429। देखिए तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। किसी से ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। किससे डिविजिबल है जो बताइए आप, किससे डिविजिबल है जो बताइए। किससे डिविजिबल है जो बताइए। देखिए तो 13 से इसको काटिए तो क्या कट रहा है, बोलेगा 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 आठ चलोतल से 13 तिया 39 और 13 तिया 39।
अब देखिए 13 छक्का 78, 13 तेरहियाँ 169, क्या ये कट रहा है? बोलिएगा ये नहीं कट रहा है, यही मेरा अलग है। पहले क्या होता है बताइए तो? पहले बोलिएगा जन्म होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? बोलिए बताइए। फिर बोलिएगा क्या होता है? बचपन होता है, कोई दिक्कत? फिर क्या होता है? मतलब 1 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद क्या होता है? बचपन के बाद आएगा 3 नंबर, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद क्या होता है बताइए? बचपन हो गया, जन्म हो गया, बचपन हो गया, बाल व्यवस्था हो गया, और क्या हो गया बताइए? उसके बाद क्या आएगा? किशोर अवस्था आएगा। उसके बाद क्या आएगा? प्रौढ़ व्यवस्था आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वृद्ध व्यवस्था आएगा। उसके बाद मृत्यु होगा, लास्ट में मृत्यु हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए कौन सा ऑप्शन है? 143 567 दो, 143 567 दो, यही ऑप्शन मेरा हो रहा है। चलिए आइएगा, अक्षरों का समूह बताना है, कौन सा बन रहा है देखिए तो। यहाँ देखिए, मान लीजिए क्या भरा गया, यहाँ ए भरा गया, तो ए भी हो गया। उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद बी, डबल ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए होना चाहिए, यही ना है जी? बताइए। फिर ट्रिपल बी, फिर ए होना चाहिए लास्ट में, कोई दिक्कत? देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ए डबल बी, डबल ए, बी ए, ए डबल बी, डबल ए, बी ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, फिर डबल ए लास्ट में बचा, तो कोई दिक्कत? आइए 8वां नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए तो W से X, तो X से क्या होना चाहिए? बोलिएगा Y, कोई दिक्कत? तो फिर 22 से Z होगा, कोई दिक्कत? 15 16, फिर क्या होना चाहिए? 17, 18 19, फिर क्या होना चाहिए? 20, 12 13 14, 14 पे क्या होना चाहिए? N, 4 5 और 6, 6 पे क्या होना चाहिए? F। कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? बाई क्यू टी एन एफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 9 नंबर देखिएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है, फिर +2, फिर डिवाइड बाई 2, +2, फिर डिवाइड बाई 2, मतलब कि 14 आना चाहिए, कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? आइए 10 नंबर में देखिएगा क्या बनाया गया। देखिए इसको मैं डायग्राम को और बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे, ठीक है? लीजिए पूरा बड़ा कर दिया हूँ मैं, बनाइए। इतना तो खैर तय है, इसको मैं देखिए इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको बनाकर कैसे बन रहा है। जो हो गया वाइट। चलिए कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं बनेगा बॉस। चलिए लगभग बन गया। यहाँ क्या वर्ग है, यहाँ ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ वर्ग हो गया, यहाँ ट्रायंगल हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? बोलेगा वर्ग आना चाहिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब आइए कहाँ पे आते हैं, फोकस कीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ मान लिए डॉलर है,
तो डॉलर इधर आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। पहले आइए देखिए ध्यान से, ये प्लस था जो कि यहाँ चला गया, अगला में प्लस यहाँ आ गया, ठीक है, फिर अगला में प्लस फिर कहाँ गया, नीचे आ गया, तो अगला में प्लस कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए प्लस, मतलब कि इस जगह क्या होना चाहिए, बोलिएगा इस जगह प्लस होना चाहिए। देखिए तो इस जगह प्लस नहीं है, इस जगह प्लस है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही तीन में से कोई होगा। आइए अब अगला से छाटते हैं हम, इससे तो हो गया, प्लस तक आ गया। चलिए अब क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ये जो सर्किल है पहले यहाँ था, मतलब कि एक उल्टा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ आ गया, अगला में कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। देखिए आले सर्किल यहाँ, तो अगला में कहाँ आना चाहिए बताइए, एक ट्रायंगल छोड़कर बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए सर्किल। देखिए तो यहाँ पे सर्किल दिख रहा है, तो अगला में क्या आना चाहिए, एक ट्रायंगल इसको छोड़ के फिर यहाँ आना चाहिए, मतलब कि इस जगह पे क्या होना चाहिए, सर्किल। तो यहाँ पे सर्किल नहीं, ये भी कैंसिल, यहाँ पे ये तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे ये सर्किल हो सकता है, ये सर्किल हो सकता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सर्किल के आधार पे हम लोग छाट दिए, अब आइए किसके आधार पे आना है, अब आना है किसके आधार पे, बोलिएगा ट्रायंगल के आधार पे। ट्रायंगल यहाँ था, जो ट्रायंगल कहाँ चला गया बताइए, बीच में चला गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, नहीं तो देखिए ना भाई, यहाँ पर ये बाहर में 8 मान ली लिखा है, तो एक स्टेप यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप 8 यहाँ आ गया दूसरा में, फिर एक स्टेप 8 यहाँ चला गया, तो अगला में 8 यहाँ पे आना चाहिए, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, मतलब कि इस आधार पे दोनों सिमिलर चल रहा है। तो आप छाट किसके अनुसार सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगल के अनुसार, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल इसमें यहाँ आ गया, इसमें यहाँ आ गया, दोनों में से कोई एक छट जाएगा, कैसे छटेगा जो बताइए। मान लिए देखिए तो यहाँ ट्रायंगल इसमें है, स्क्वायर वाला हम देख रहे हैं हम, ठीक है, तो ये ट्रायंगल कहाँ आ गया, यहाँ पे इसमें आ गया, तो अगला में ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए, बोलिएगा यहाँ पे आना चाहिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे किस में ट्रायंगल है, बोलिएगा ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ, सिर्फ मेरा एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, ट्रायंगल मेरा यहाँ चला आएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत, 10 का ए नंबर मेरा सही जवाब है। चलिए आइए, समझने में कोई दिक्कत है बताइए, डायग्राम बना के आपको मैं बता दिया हूँ पूरा क्लियर। यदि P पति है, Q क्या है, Q और R क्या है, यदि P पति है Q का और R माता है किसका, पति कौन है, P किसका पति है, Q का, कोई दिक्कत, और R माता है। एक सेकेंड भाई देखिए ना, P पति है, पिता नहीं है, P पति है, मतलब P पति है किसका, बोलिएगा Q का, और R क्या है, माता है, कोई दिक्कत, R माता है, और S और Q क्या बोला गया, ध्यान से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहता है ना बहुत दिमाग लगाने पड़ता है। देखिए Q का और R माता है, ठीक है, P पति है Q का, और मतलब और क्या होता है दूर वाला के लिए, ठीक है, और R माता है किसका, P का, देखिए है ना, R माता किसका है जो बताइए, बोलिए। बताइए क्या होगा इसमें, चलिए हमको सॉल्व करके बताइए, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा ही। देखिए आप लोग यहाँ तक तो डायग्राम हम बना दिए थे, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है क्या लिखा हुआ है, जो देखिएगा एग्ज़ाम में सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया जाता है। क्या बोला गया, यदि P पति है किसका, Q का, पति हो गया तो Q पत्नी हो गई, और R माता है किसका, Q की, तो बताइए R से P किस प्रकार संबंधित है, R से P किस प्रकार संबंधित है,
पी किस प्रकार संबंधित है, आर क्या है बताइए तो, बोलिएगा सास है, क्या है, सास है। पत्नी का माता क्या हो जाएगी, सास है। एस से हमको कोई मतलब ही नहीं है, एस और क्यू की इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम उसके पीछे माथा क्यों लगाएं। और यहाँ पे क्लियर भी नहीं कह रहा है क्या बताया गया, जो सिर्फ इतना ही सही आंसर आ रहा है। आइए 12 नंबर हम लोग ट्राई करते हैं, क्या बोला गया। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु कितना है, बोलिए, बोलिएगा 21। यदि शिक्षक की औसत आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु कितना बढ़ रहा है, बोलिए, एक बढ़ गया, मतलब एक बढ़ रहा है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया बताइए तो, 22 और 9 41, आंसर बी। कोई दिक्कत, चलिए। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको हम एवरेज से बता देते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। 19 लड़का का औसत आयु कितना बोला गया, 21। और एक शिक्षक यदि बढ़ गया 20 हो गया तो कितना औसत आयु हो गया, 22। कोई दिक्कत, चलिए। यहाँ 22 बढ़ गया, कोई दिक्कत, चलिए। कितना बढ़ रहा है, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए कितना बढ़ रहा है, बोलिएगा एक बढ़ रहा है। कितना में बताइए, यहाँ 21 लीजिए, 21 ले रहे हैं तो 21 से कितना ये बढ़ा, बोलिएगा एक। कितना में बढ़ा, बोलिएगा 20 में। यहाँ कितना का अंतर, एक। टोटल कितना हो गया, 21 + 20 = 41। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, चलिए। क्या बोला गया, हरि को याद है, हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में आता है। उसको याद क्या है, 13, 14, 15 और 16, इसी के बीच में उसका फादर का जन्मदिन है, ठीक है। और क्या बोला गया, उसकी बड़ी बहन को, क्या बोला, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है, क्या पड़ता है कि उसके पिता का जन्म क्या है, 14 से 18 के बीच में, मतलब कि 15, 16, 17, ठीक है। मतलब कि इतना दूर में ही उसका पिता का जन्म है। कोई दिक्कत, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताइए तो, 15 और 16। क्या 15 और 16 दोनों ऑप्शन में है, तो क्या आंसर होगा जो बताइए, बोलिए, बोलिए। जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार 15 16 कॉमन है तो लास्ट वाला हम डिजिट को नहीं लेंगे, मतलब इसको छोड़ के, इधर से इसको छोड़ के, इधर से इसको छोड़ के, 14 को भी छोड़ दीजिए, इधर भी 14 को छोड़ दीजिए, तो क्या कॉमन आ रहा है देखिए तो, बोलिएगा 15 आ रहा है। तो कंफर्म होगा कि उसका जन्मदिन 15 जून को होगा। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए। आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, एक क्या प्रकाश है, ठीक है, कोई दिक्कत, और उसकी पत्नी भी है। मान लिए कोई पत्नी है, ये प्लस हो गया। उसके 2 विवाहित भाई भी हैं, किसके, उसका भाई के, मतलब इसका भाई एक वो यहाँ हो गया, प्लस माइनस हो गया, फिर एक और हो गया क्या, प्लस माइनस, 2 विवाहित भाई हो गया, किसका, प्रकाश का, इसका भाई है, ठीक है। चलिए, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के 2 संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। मतलब एक भाई के कितना बच्चा है, बोलिएगा 2 बच्चा है, और इसका कोई संतान ही नहीं है, ठीक है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हुए जो बताइए तो, चलिए बताइए। टोटल सदस्य जोड़ लीजिए कितना हुआ, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, टोटल 8 सदस्य है। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है। चलिए क्या बोला गया बताइए। पैर के संख्या सिरों के संख्या से क्या बोला गया है, 28 से 4 कम है। कोई दिक्कत बताइए।
चलिए बोलिए, बताइए। तो ग्वाला की संख्या मान ली क्या हो गया, बोलिए क्या बोला गया। ग्वालों की संख्या को मान लीजिए आप क्या, x, और गायों की संख्या क्या मानिए, बोलिए बाई। कोई दिक्कत। चलिए, तो क्या बोला गया, पैरों की संख्या, किसका, सिरों की संख्या। ग्वाला का पैर कितना है, बोलिए, तो दो दो पैर होता है एक आदमी का, तो 2x। और क्या बोला गया बताइए, और गाय का पैर कितना होता है, 4 है, बाई। कोई दिक्कत। तो क्या बोला गया, पैरों की संख्या ग्वालों की संख्या के 4 गुना से कितना कम है, बोलिएगा 28 कम है। कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। 2x + 4y = 4x + 4y - 28। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ से x का मान निकालिए, तो ये कैंसिल हो गया। -2y बराबर -28, तो क्या हो गया, y बराबर, बोलिए x बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, हम इसको काट दिए हैं, जबकि y कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या बताइए, तो 2x बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा, 14। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत। आइए 16 नंबर देखिएगा, डिटर्मिनेशन, बहुत स्पीड में खींचना है। देखिए तो कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बनाया दिया हुआ है, तो देखिए तो कहीं भी एस आ रहा है, बट यहाँ देखिए एस आ रहा है, यही वर्ड जो है नहीं बनेगा। आइए, कुछ अक्षर 1 से 7 तक संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम में चुनिए जो कि अक्षर का सार्थक शब्द बने। ठीक है, कोई दिक्कत। सार्थक शब्द बनाना है, बताइए क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिएगा। 4 के जगह पे क्या होगा, बोलिएगा B, 2 के जगह पे O, 1 के जगह पे S, 6 के जगह पे क्या होगा C, और 5 के जगह पे क्या होगा R, 7 के जगह पे E, और 3 के जगह पे U। चलिए, 2 के जगह पे O, 4 के जगह पे क्या होगा B, 1 के जगह पे S, 6 के जगह पे C, 5 के जगह पे R, 3 के जगह पे U, और 7 के जगह पे क्या होगा, बताइए क्या कोई बन रहा है। अब आइए, O, S, B, 6 पे C, 3 पे क्या है U, 5 पे क्या है R, और 7 पे क्या है E। अभी तक तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, बताइए कौन सा शब्द बनेगा। बताइए। चलिए अब देखिए लास्ट वाला, देखिए तो 17 नंबर का लास्ट वाला देखिए, तो कोई शब्द बन रहा है। देखिए आइएगा, O, B, S, C, U, R, E। क्या है, 5 पे R है, उसके बाद क्या है E है। ऑफ सिक्योर, क्या बन रहा है शब्द, बताइए बन रहा है, बताइए। O, B, S, उसके बाद क्या है 6 पे C, U, R, E। बोलिए यही बन रहा है, कोई दिक्कत। ऑफ सिक्योर मतलब क्या होता है जो बताइए। चलिए क्या होगा, 24, 16, 35, 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा बन रहा है। आइए इसको डिक्शनरी के अनुसार अंतिम शब्द बनाना है। देखिए तो FRA, यहाँ तक तो सब सेम है। उसके बाद क्या है NNK, मतलब पहला पे ये होगा, उसके बाद क्या होगा दूसरा पे ये होगा, तीसरा पे ये होगा, उसके बाद ये चौथा पे, लास्ट डी नंबर मेरा लास्ट आएगा। कोई दिक्कत। चलिए आइए, M को F लिखा गया है, G को E लिखा गया है, I को R लिखा गया है। कैसे लिखा गया बताइए तो। चलिए
तो श्योर को क्या लिखा जाएगा? CURE, बताइए। देखिए तो C 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या लिखा गया? बोलिए, बोलिएगा ई। क्या हो गया? ई। उसके बाद क्या? यू कहाँ पे? तीसरा नंबर पे, तीसरा पे क्या है? सी। आर का दो मीनिंग हो रहा है, देखिए तो आर का एक आई हो रहा है, एक ए हो रहा है, तो यहाँ पे आई और ए दोनों लिखिए। तो आई कहीं नहीं आ रहा है, मतलब कि ए लिया गया है आर का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ए मान लीजिए, तो क्या हो रहा है? ECA। ई का मान क्या है? ई का मान जी है। कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, क्या लिखा गया है? देखिए, सी को 3, ए को 1, टी को 20, उसी प्रकार क्या लिखा गया? NAVIN। एन को 14, एक को 1, भी को 22, आई को 9, एन को 14। 14, 22, 9, 14, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। आइए, अब आइए क्या लिखा गया? एन को 14, 13, कोई दिक्कत? तो एक्स को क्या लिखेगा? 24 और 26, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए, RLINDBEE कैसे होगा, जो बताइए। बोलिए, कैसे होगा, जो बताइए। देखिए, एक ट्रिक लगाते हैं। 12 में से छो गया, माइनस छो, यहाँ क्या होगा बताइए। यहाँ छो घटाइए तो क्या हो जाएगा? बी। 9 में से 5 जोड़ दिए तो 14 हो गया। 5 में से 5 जोड़ेंगे क्या होगा? 10 होगा। कोई दिक्कत? बी और जे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हो सकता है। चलिए, डी, 4 में से 2 घटा 2, 12 में से 2 घटेगा जे, कोई दिक्कत? अब आइए, ई को ई लिख दिए, पी को पी लिख दिए, मतलब BJJP, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए, यहाँ क्या हो गया? +5, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? +5 = 13। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। अब आइए, आ गया हार्ड क्वेश्चन। चलिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए आप लोग। दिमाग का खेला इसमें है, ये सब तो छोटा क्वेश्चन है। बोलिए, देखिए तो क्या इसका मिरर इमेज ये बन रहा है? बोलिएगा बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि जो इधर है वो इधर आ गया, इधर जो था इधर लौट गया। मतलब कि जो इधर है वो झंडा ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? और नीचे वाला ऐसे हो जाना चाहिए। चलिए, ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है? ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है? बोलिए। तो डी नंबर सिर्फ मेरा बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत? बताइए। 24 का डी नंबर मेरा सिर्फ बन रहा है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में, यदि इतना को कूट बाद में ऐसे लिखा गया, इतना को ऐसे लिखा गया, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, जो बताइए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा गया है? ARGUE,
और क्या लिखा गया इसका मतलब ए SOLVE, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मतलब कि इसका अर्थ तो पता है हमको ई मिल रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए, मतलब कि हमको लिखना है किसका मान, बोलिए, कोई कॉमन नहीं है तो हमको लिखना है किसका मान, बताइए तो। पाई ए ऐसे एक्स ई लेमडा ओमेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो पाई का मान देखिए तो कहाँ, बोलिए पाई का मान क्या है, बोलिएगा भी है, मतलब कि यहाँ भी हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ गामा है, गामा का मान क्या है, बोलिएगा जी है। और यहाँ देखिए तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यू है। और ई का मान क्या है, बोलिए, ई का मान ई हो गया। और लेमडा का मान क्या है, एल, ठीक है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत। VAGUEL, VAGUEL, लास्ट में बाई आएगा, क्योंकि ये डब्लू का मान कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए न्यू वर्ड आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या बना गया। इसका अर्थ क्या होगा, पी होगा। इसका अर्थ क्या होगा, पी होगा। इसका अर्थ आर होगा। प्लस का अर्थ क्या है, ओ है। क्वेश्चन मार्क का अर्थ ए है। और ऐसा का मान सी है। ट्रायंगल का मान क्या है, एच है। और क्वेश्चन मार्क का क्या मान है, ए है। देखिए तो APPROACH, APPROACH, अप्रोच, कोई दिक्कत। आइए 27 नंबर आइएगा। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन फास्ट करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यदि टाइम लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 9, कितना होगा, बोलिए। 22। देखिए तो फिर इसके बाद अगला एक बढ़ा, यहाँ कितना, 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ना चाहिए, 8 बढ़ना चाहिए, मतलब कि 17। 17 22 क्या होगा, 39। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताइए। नहीं मेरा आया, 39 नंबर, कोई दिक्कत। आइए इसको बनाइए 28 नंबर, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया, देखिए तो। 5 गुने 4, फिर गुने क्या, 3, फिर प्लस 3, 3 पचे 15, 15 चौके 60, प्लस 6 66, 5 तिया 15, 15 सते 105, 105 प्लस 6 111, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिएगा, गुने 3, फिर गुने, कोई दिक्कत। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौका 72, 10 दूनी 20, 20 चौका 80, 8 नमा 72, कोई दिक्कत। गुने, फिर गुने, 1 छक्का 6, 20 छक 120 से 120, 12 छकम 72, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी, कोई दिक्कत। आइए यहाँ आइएगा, इसको बनाइए। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या बोला गया, देखिए तो। सबका रूट ले लीजिए, क्या आ गया, 12 माइनस 2 करके गुना करके कितना आएगा, 120। यहाँ देखिए 9 माइनस 2 तो 7, 7 नमा 63, यहाँ 6 माइनस 2 तो यहाँ पे 4, तो 6 चौका 24, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन वाइज कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए। चलिए 3 यहाँ पे रख दिए, और 3 ही मेरा क्या होगा, बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ के आंसर लाना है हमको, तो मतलब एक देखिए पैटर्न लगाते हैं। 18 गुने 3 प्लस 6 कितना हुआ, 60। उसी प्रकार गुने 3 प्लस 6 कितना हुआ, देखिए तो छोटी या 18 प्लस 86। यहाँ आइए
गुने 3 प्लस 6, छोतिया 18 छो 54, लास्ट में 4 आ रहा है। यहाँ आइए, गुने 3 प्लस 6, 3 चौ 12 6 18, लास्ट में 8 आ रहा है। फिर यहाँ आइए, गुने 6 प्लस 6, 8 6 48 6 54, लास्ट में 4 आना चाहिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब, मतलब कि यहाँ पर 50 94 होगा। किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, क्या लिखा हुआ है बताइए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच क्या होता है? अपोजिट एस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए, यहाँ 6 भुजा है तो 6 लिखा गया, 3 के बदली 3, 5 के बदली 5, 4 के बदली 4, यहाँ इसके बदली क्या लिखा गया है बताइए? 8 लिखा गया है। रेक्टेंगल के बदली 10 लिखा गया, तो बताना है। ये देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। ट्रायंगल का अर्थ कितना है? बोलिए 3 है, ठीक है। फिर भागा कितना है? बोलिए भागा कितना है? 4 है। मतलब कि 24 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या होगा? 6। 6 किसका अर्थ है बोलिए तो? ऐसा कोई ट्रायंगल है? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? कैसा सिंबल है? बोलिए ऐसा 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 ऐसा। आइए 34 नंबर आइएगा, इसको बनाइए। 34 नंबर आप लोग बनाइए। देखिए 1 प्लस 6 कितना हो गया? बोलिएगा 7। और इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? बोलिएगा 4। तो यहाँ पे 4 लिखा गया, कोई दिक्कत? उसी प्रकार इसको देखिएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया? बोलिएगा 3। और 7 से डिवाइड दीजिए किसको? क्या होगा? 3। उसी प्रकार 8 प्लस 1 क्या हो गया? क्या हो गया? 9। इसको 9 से डिवाइड दीजिएगा तो 9। 5 प्लस 5 कितना हो गया? बोलिए 10। और इसको डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा? 11। कोई ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? बोलिए। आइए, इसका मतलब सॉल्व करके हमको बताना है, तो बताइए क्या होगा। चलिए, क्या लिखा गया है? प्लस माइनस गुना भागा इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर और क्रमशः दर्शाया गया है, तो बताइए क्या होगा? मतलब लगातार दर्शाया गया, तो इसका अर्थ क्या है? प्लस है। मतलब ये कहाँ पे देखिए तो, कहीं पे नहीं दिख रहा है। ये कहाँ है? ये ऐसा है, मतलब क्या होगा? 1 2 3, 3 पे क्या? गुना है। चलिए, मतलब कि ऐसा का अर्थ गुना है, ऐसा का अर्थ क्या है? गुना है, ऐसा का अर्थ क्या है? गुना है, ऐसा का अर्थ क्या है? गुना है। चलिए, एन कैमा पे 4, 4 पे अर्थ है क्या है? भागा है। एन बराबर भागा है, एन बराबर भागा है, एन बराबर भागा है। चलिए, और एन बराबर क्या है? भागा है। और आइए, ऐसा दिया हुआ है तो क्या है? प्लस है। इसका अर्थ क्या है? प्लस है। इसका अर्थ क्या है? प्लस है। इसका अर्थ क्या है? प्लस है। और इसका अर्थ क्या है? प्लस है। चलिए, डॉट दिया हुआ है मतलब माइनस है, मतलब कि माइनस है। डॉट मतलब माइनस, डॉट मतलब माइनस, डॉट मतलब माइनस। कोई दिक्कत? चलिए, डब्लू कैमा अक्षर है? 3 2 5, 3 2 5, मतलब डब्लू बराबर बराबर, यहाँ भी बराबर होगा। और बी कैमा अक्षर है बताइए तो? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, मतलब ग्रेटर देन, मतलब बी का अर्थ क्या है? बड़ा है। और ए कैमा है? लास्ट है, मतलब कि छोटा है। चलिए सॉल्व कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा सॉल्व। क्या होगा देखिए तो? 3 गुने 3 9, 9 प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 5। 9 8 17, 17 में 4 गया 13। ये तो गलत हो गया। कोई दिक्कत? ये तो गलत हो गया, मतलब कि कौन सा होगा जो बताइए? बोलिए। आइए, फर्स्ट नंबर गलत हो गया। आइए देखते हैं हम डी नंबर पहले सॉल्व करके। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 2, प्लस 3 5 इक्वल टू 5। कोई ऑप्शन है? डी नंबर मेरा बिल्कुल सही हो रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आइए 36 नंबर देखते हैं। जया अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलती है, ठीक है? उत्तर दिशा की ओर चली।
सिग्नल स्थल चौराहे से पहले ही राकेश स्कूल बस उसे दाएं ओर ले गई। कहाँ ले गई? दाएं ओर ले गई। ठीक है। जया सीधे उसी लाइन में चलती रही और स्कूटर में पेट्रोल डलवाया। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ी। ठीक है, बाएं ओर मुड़ी और एक सुपरमार्केट में गई। सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है? बोलिए, पेट्रोल पंप यहाँ है और किस दिशा में बताइए तो, बोलिए। चलिए, किस दिशा में जो बताइए। फिर से आप ध्यान से बनाइए। चलिए, क्या बोला गया? जया अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चली। मान लिए ये घर हो गया, क्या होगा बताइए? ये घर हो गया, उत्तर दिशा की ओर चली। ठीक है, और कहाँ हुआ? सिग्नल स्थल से पहले राकेश की स्कूल बस उसे दाएं ले गई। किसको? बोलिए। बताइए। राकेश को इधर स्कूल बस ले गया और जया सीधे उसी लाइन में चली, मतलब जया इसी लाइन में चली और स्कूटर में पेट्रोल डलवाया। कोई दिक्कत? यहाँ ही पेट्रोल पंप पहुँच गए और फिर वहाँ से क्या हुआ? बाएं ओर मुड़ी। बाएं ओर मुड़ी मतलब इस दिशा में जा रही है। ठीक है, और सुपरमार्केट पहुँच गए। यहाँ पे क्या है? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में बताइए? बोलिएगा। यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ सुपरमार्केट है, कौन सा दिशा में? बोलिए, पश्चिम दिशा में। कोई दिक्कत? चलिए आइए। रमा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है। चलिए, 5 किलोमीटर गई, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली और फिर दाएं मुड़ा। अब कितना चला? बोलिए, 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से बाएं मुड़ी, फिर कितना चली? 5 किलोमीटर। उसे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर जाना होगा? सीधे घर पहुँचने के लिए बताइए कितना दूर जाना होगा, बताइए तो। देखिए, यहाँ से मान लिए सीधा जाएगा तो 5 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? बोलिएगा 7 किलोमीटर सीधा जाना होगा। चलिए, 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है। कौन है? अकरम बोप्सी से ऊपर है। बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में। बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में। ठीक है। सत्य समझकर आप तय करें कि क्या बोला गया, मतलब इसका क्वेश्चन कहीं छूट गया क्या? एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन कहीं छूट गया भाई। ओ माय गॉड, सॉरी मेरे बॉस, इसका क्वेश्चन छूट गया है। चलिए, इसको रहने दीजिए, कैंसिल कर देते हैं क्वेश्चन को। आइए, कुछ पुस्तक क्या है बताइए? उपन्यास है। क्या बोला गया? कुछ पुस्तक क्या है? उपन्यास है। सभी उपन्यास क्या है? मैगजीन है। कुछ मैगजीन क्या है बताइए? जनरल है। चलिए, कुछ उपन्यास जनरल है, बोलिएगा नहीं। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, बोलिएगा हाँ। सभी पुस्तकें मैगजीन है, सभी पुस्तकें मैगजीन है, नहीं। कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि पॉजिटिव में निगेटिव कभी होगा नहीं। केवल मेरा 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत बताइए। क्या बोला गया? 1 और 4 क्या हो रहा है? कौन सा सही होगा? 43 नंबर है, बताइए। देखिए तो 1 और 4 देखिए दोनों सेम है, उपन्यास और जनरल, उपन्यास और जनरल। ठीक है, या के लिए क्या फॉलो होता है? दोनों होना चाहिए और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है और ये एक निगेटिव है, तो क्या बोला गया? बोलिए, बोलिए। निष्कर्ष 1 या 2 में से नहीं, देखिए ये नहीं, डी नंबर पढ़िए आप। निष्कर्ष 1 और 4 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है,
और दो निकलते हैं, निष्कर्ष दो तो सही है बिल्कुल, और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आइएगा, यहाँ बनाइए, कौन सा बन रहा है, चलिए बताइए। 44 का क्या होगा, फटाक से बताइए हमको। 44 का कौन सा हो रहा है बताइए। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ बन गया, ये वाला। चलिए उसके बाद ये वाला पिक्चर देखिए कहाँ बन रहा है, ये वाला पिक्चर यहाँ बन रहा है। ये वाला देखिए कहाँ बन रहा है, ये वाला यहाँ बन रहा है। अब आइए, ये वाला कहाँ बन रहा है देखिए तो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए, कुल वर्ग को गिनना है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक तो हो गया। 10 के बाद बोलिए 11, 12, 13, और बताइए कहीं पे और है, 13। 13 तक तो हम गिन लिए। उसके बाद क्या होगा, 1 वर्ग कहीं और बच रहा है, 1 वर्ग और कहीं बच रहा है। 13 तक तो हो गया। उसके बाद कहाँ है, ये देखिए ये वाला 14। कोई दिक्कत, 14। आइए बताइए ये किस में बना हुआ है, ट्रायंगल के नीचे ट्रायंगल, उसके नीचे ऐसे रहना चाहिए। देखिए तो, ट्रायंगल के नीचे ट्रायंगल, उसके नीचे ऐसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए यहाँ आइए, क्या बोला गया है, आकृति क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ तो ये क्लियर है, एक ऐसे है ऐसे, मतलब कि इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ये बोलिए 47 का कौन सा, डी। क्योंकि देखिए तिरछा एक ही डायग्राम दिख रहा है ऐसे, और कहीं नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। बट देखिएगा क्या डिफरेंट है, ये जो ट्रायंगल दोनों एक ही साइड के बन गया, बट इसमें अलग अलग है, इसीलिए ये होगा। कोई दिक्कत। आइए 48 नंबर, बताइए क्या बनेगा। उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि नीचे ये है, उसी प्रकार ऐसे होना चाहिए। बोलिए, एक ही गो ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्यों, यदि यहाँ पे ऐसे होगा तो ये ऐसे ऐसे बनना चाहिए। बोलिए, जो कि इसमें ऐसे संबंध है, तो यहाँ पे है, बोलिएगा नहीं है, सिर्फ इसी में है, इसीलिए ये सही है। 49 नंबर, आइए बताइए। एम, एम 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 ए पी एस आर ओ। चलिए एम को क्या लिखा गया देखिए तो, छोटकी एल। कोई दिक्कत। ए को क्या लिखा, यू। उसके बाद पी को क्या लिखा गया, छोटकी एम। एस को क्या लिखा गया, छोटकी ए। आर को क्या लिखा गया, छोटकी एस। ओ को क्या लिखा गया, छोटकी डी। एल यू एम ए, एल यू एम ए नहीं है, एल यू एम ए नहीं है, एल यू एम ए एस डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, और मैं यहाँ देखिएगा 50 नंबर आप लोग को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, और आज यहीं तक रहने दीजिएगा। 3 क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, मैं आपको वो करा दूँगा कल। ठीक है, धन्यवाद।